आज का दिन मेरे लिए बड़ा अहम है क्योंकि आज मुझे ये पता चला है कि हाइब्रिड को हाइब्रिड ना कहने से वो हाइब्रिड नहीं रहता। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। पाकिस्तानी टीम को सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान का जो T20 सीरीज है उसका विनिंग स्टार्ट हुआ है, विनिंग आगाज हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज पाकिस्तान ने बहुत सारे नए लड़कों को ट्राई किया है और उनके लिए जीत बड़ा मैटर करती है। क्योंकि कॉन्फिडेंस आएगा, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ये आगे फ्यूचर के लिए पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। इस पर हम थोड़ी सी आगे जाके बात करेंगे, लेकिन आज के दिन की जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अपडेट है, पहले शुरुआत हम उससे करते हैं। तो सबसे पहले, इस वक्त मेरे हाथ में जो ये पेन है ना, इसको अगर मैं चाकू बोलना शुरू कर दूं तो ये चाकू तो नहीं बन जाएगा, ये तो पेन ही रहेगा। ऐसी अगर आप हाइब्रिड मॉडल को फ्यूजन, पार्टनरशिप फॉर्मूला, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, रहेगा वो यही। देखिए, हमें यहाँ ऑनेस्टली एक बात तो माननी चाहिए कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसमें हम सबको पता था ये मामला किस तरफ जाना है। मैं खुद यहाँ कह रहा था कि हमें स्ट्रांग रहना चाहिए, हमको जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कहीं तो पता चले कि हम भी जो है वो हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उस पर हम भी आवाज़ उठाते हैं, तो वो आवाज़ उठाना, अपना मैसेज पहुंचाना, ये बहुत ज़रूरी था। तो ये तो हमने किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सबको पता था कि पाकिस्तान के पास जो जो ऑप्शंस हैं उनमें से हम क्या मैक्सिमम जूस निकाल सकते हैं और कहाँ तक लेके जा सकते हैं। वहां तक जाना ही बहुत था और टू बी ऑनेस्ट हम वहां तक गए कुछ हद तक। बात यहाँ ये आ रही है कि पाकिस्तान अपने मौकफ से तो डेफिनेटली पीछे हटा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि 8-10 बार, मैं बार बार अपने वीडियोस में भी कह चुका हूं कि जिस तरह चेयरमैन पीसीबी 8-10 बार जगह जगह ये कह चुके हैं कि हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा, तो अब उसके बाद जो आप कुछ भी उसको नाम दे दें, रहेगा वो वही। नंबर वन। नंबर टू ये कि जो दुबई में उनसे मीडिया ने बातचीत की थी तो वहां उन्होंने जो कहा था ना कि देखें, जो चीज़ होगी वो रिस्पेक्ट के साथ होगी और क्रिकेट के लिए जो अच्छा होगा हम उस पर बात करेंगे और वही फैसला लेंगे, और इज्जत के बगैर कोई चीज़ नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक तो आ गई बात। अब जो फॉर्मूला बनाया गया है वो इस तरह का बनाया गया है कि ठीक है, आपको जो फाइनेंशियली जो भी कुछ मिलता है, आईसीसी का जो कट मिलता है पाकिस्तान को, वो 34.5 मिलियन बनता है। सही है, तो आपने उसमें इंक्रीमेंट कराया है, ठीक है, वो आपने करा लिया, आपको अपनी इंपॉर्टेंस बतानी चाहिए, वो सही है। लेकिन असली मसला यहाँ पैसे का नहीं था। असली मसला ये था कि हम बार बार हिंदुस्तान जाते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान आता नहीं है, तो लेट्स पुट इट दिस वे कि वो भी ना आए और हम भी ना जाए। तो इसके लिए ये हाइब्रिड मॉडल, या इसको आप फ्यूजन या पार्टनरशिप, जो भी कहना चाहें, पार्टनरशिप फॉर्मूला वो आप कह लें, और उससे ये होगा कि ना हिंदुस्तान यहाँ है ना पाकिस्तान वहाँ जाएगा। तो इसमें आगे जो इवेंट्स होने वो ज़्यादातर हिंदुस्तान में होने हैं, तो उनके लिए ये एक थोड़ी परेशानी की बात तो है। अगर ये फॉर्मूला मान लिया जाता है तो फिर ये आईसीसी की मीटिंग में जो कहा जा रहा था ना वोटिंग होगी, बात वहां तक नहीं जाएगी। आईसीसी का इस तमाम मामले में क्या रोल है? उनका रोल ये है कि वो, उनका झुकाव भारत की तरफ ही आता है, वो हमको पता ही है। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने भी बीसीसीआई को कन्विंस करने की कोशिश की है कि दिस फॉर्मूला इज फेयर, वो भी आना आए, आप भी वहां ना जाएं। उसके हिसाब से अगर काम चलता है तो ये बात बन जाएगी और मेरे हिसाब से ये फाइनल भी हो जाएगा और उसमें एक आध दिन में आपको चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल भी पता चल जाएगा। तो ये है सिचुएशन सारी। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान के साथ बहुत सारे फॉल्स प्रोमिस पहले भी हो चुके हैं। आपको याद होगा 10 साल पहले जब ये बिग थ्री का मामला चल रहा था तो नजम सेठी साहब मीटिंग में गए थे, वहां से वापस आए थे, उनका रिएक्शन ऐसे था जैसे कि हम भारत से जंग जीत गए। और उन्होंने कहा था कि देखिए, हमें 6 सीरीज मिली है, हिंदुस्तान भी यहाँ आएगा, पाकिस्तान भी वहां जाएगा। आखिर में हुआ क्या? सिफर, हाथ में कुछ नहीं आया, खाली हाथ वापस लौटे। इनफैक्ट इस पूरी सिचुएशन पे जो एमओयू था उस पर केस किया गया, वो केस भी हम हार गए क्योंकि कुछ कॉन्क्रीट आपको दिया ही नहीं गया था। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ ये है कि अगर आप ये फ्यूजन फॉर्मूला, पार्टनरशिप फॉर्मूला जो भी बनवा रहे हैं, इस पे गेट समथिंग कॉन्क्रीट, कोई रिटन गारंटी होनी चाहिए, तभी आप इसको मानेंगे। वरना आगे किसने क्या देखा, आपको क्या पता आगे क्या होगा।
जो फैसले कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो वो हाल है ना कि जो फैसले कर रहे हैं आपको पता नहीं है वो रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे उस टाइम तक, आगे कौन आ जाए। हिंदुस्तान को देखा है आप, बीसीसीआई इतना स्ट्रांग है, जैसा वहां से अब आईसीसी के सदर बन गए, आईसीसी के चेयरमैन बन गए, हमारा पता ही नहीं होता इस हफ्ते कौन है, अगले हफ्ते कौन। मजाक बनता था ये मीटिंग्स में कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी जका अशरफ कर रहे हैं या नजम सेठी कर रहे हैं, यही नहीं पता होता था। तो अगर आपके पास कोई चीज कॉन्क्रीट है तो इट्स अ विन विन, कि आपने भी अपनी बात कुछ हद तक मनवा ली है और जितना आप कर सकते थे वो आपने किया। लेकिन अगर आगे जाके भी यही होना है कि वहां कहीं छोटा सा क्लॉज लिखा होगा सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल, तो आप फिर मारे गए। तो इसलिए पूरा अपना वर्क करके जाइए और अपनी बातों को मनवाने की जो आपने कोशिश की है पूरी, उसका कुछ ठोस लेकर भी आइए। कुछ प्रोमिस से कुछ नहीं होता, हर चीज़ रिटन होनी चाहिए, हर चीज़ ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो फुल प्रूफ हो और आप उससे आगे काम कर सकें। खैर मूविंग ऑन, जो भी जिक्र किया था जय शाह का, तो आपको ये बता दें कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा संभाल चुके हैं और ही इज़ द यंगेस्ट एट द एज 36। बड़ी ऑनर की बात है। और उनके लिए अभी ये ओहदा संभालने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज है चैंपियंस ट्रॉफी का सारा मामला खुश उसलूबी से हल करवाना, चैंपियंस ट्रॉफी अच्छे से हो जाए। फिर उनके लिए एक और चैलेंज ये होगा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान क्रिकेट का आगे क्या करना है। वो क्या अपने फादर अमित शाह से बात करके मामलात को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, तो ये उनके क्रेडिट पे बहुत बड़ी चीज़ आ जाएगी अगर इस तरह की कोई आइस ब्रेक होती है। देखना ये कि वो सिर्फ हिंदुस्तानी बन के सोचते हैं या एज आईसीसी चेयरमैन सारी चीज़ों को हल करने की कोशिश करते हैं। मूविंग ऑन, थोड़ी सी बात पाकिस्तान क्रिकेट की भी कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज पाकिस्तान की इस यंग टीम ने कामयाबी हासिल की, पाकिस्तान ने टॉस जीता और इतना सा भी वक्त नहीं लगाया, सलमान अली आगा ने और बैटिंग का फैसला किया। उमैर बिन यूसुफ को शुरू में एक चांस मिला जिसको वो अवेल ना कर पाए और 13 बॉलों पे 16 रन कर आउट हो गए। साइम अयूब ने 18 पे 24 किए, बट उनसे हम ये नहीं चाहते, उनसे हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहते हैं। उस्मान खान के 39 बड़े इंपॉर्टेंट रहे, लेकिन उनका वही मसला है कि वो कभी भी किसी वक्त भी कैसे भी अपनी विकेट थ्रो कर सकते हैं। सलमान अली आगा इज गोइंग टू स्ट्रगल अ लॉट इन T20, ये मुझे समझ में आ रहा है। आई लाइक द प्लेयर बट इन टेस्ट एंड वनडे, T20 में ही हैज़ अ लॉट टू प्रूव। आज भी उन्होंने 19 बॉलों पे 13 रन किए। कप्तान होने के बावजूद उनके ऊपर अपनी परफॉर्मेंस को लेके आगे जाके बहुत प्रेशर आएगा अगर उन्होंने कंटिन्यू किया। खैर आगे बढ़ते हैं। और पाकिस्तान ने 100 पर पाकिस्तान का स्कोर था 100 फॉर 4, लेकिन आखिरी 5 ओवर में ना 60 रन बनाए, वो बड़ा कमाल परफॉर्मेंस रही, जिसमें ऑब्वियसली क्रेडिट जाता है तैयब ताहिर को। उन्होंने पिछली बार भी बड़ा अच्छा खेला था इस गेम में, 39 ऑन 25 बॉल। इरफान खान ने 27 किए 15 बॉलों पे 165 पाकिस्तान का स्कोर। जब जिम्बाब्वे बैटिंग के लिए आई तो 2 विकेटें उनकी अर्ली ऑन गिर गई थी, शुरू में ही स्टार्ट हो गया था, फिर उसके बाद थोड़ी फाइट बैक हमने देखी किसकी तरफ से, सिकंदर रजा और मारू मानी की तरफ से। बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप, एक वक्त तो वो बहुत ही तेज खेल रहे थे। एट वन पॉइंट जिम्बाब्वे का स्कोर था 77 फॉर 2 और उसके बाद 108 रन पे पूरी टीम आउट हो जाती है। ये कमाल है। जो पोस्ट मैच सेरेमनी थी उसमें सिकंदर रजा से जब पूछा तो उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला कहा, उन्होंने कहा दिस इज अ हार्ड पिल टू स्वॉलो, कि हमने किस बुरी तरह से कोलैप्स खाया है और इसके लिए हमें बहुत सीखना होगा, हमें गेम अवेयरनेस चाहिए। उन्होंने यही कहा एज इंडिविजुअल प्लेयर्स आप अपनी स्किल नेट पे जाके ठीक कर सकते हो, लेकिन जब मैच की इस तरह की सिचुएशन आती है इस पे आपको बेहतर खेलना होगा, बेहतरी लानी होगी। दैट वाज सिकंदर रजा टेक ऑन दिस। तो अबरार की 3 फॉर 28, हारिस रऊफ की 2 फॉर 17, बट द पिक ऑफ द बॉलर वो सुफियान मुकीम। बहुत ही शानदार बॉलिंग कराई, 20 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया। तो पाकिस्तान के लिए विनिंग स्टार्ट ऑफ द सीरीज। आगे देखते हैं क्या होता है। थोड़ा मुझे लगता है जिम्बाब्वे को भी अपना ए गेम दिखाना होगा। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।